एक जुम्मे से अगले जुम्मे तक जिस घर में ये एक तस्बीह पढ़ी जाती है वो घर जल्द ही करोड़पति बन जाएगा। ये तस्बीह बुजुर्गाने दीन बताया करते थे। 7 नस्लों के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज इस तस्बीह का अमल हम आपको बताने लगे हैं। ये बहुत ही मुजर्रब और ख़ास अमल है। इन कलमात का वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफ़ा रिज़्क़ में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब है और जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे और इन कलमात को पढ़ेंगे, आपका मकसद अल्लाह के फजल व करम से पूरा हो जाएगा। ये कलमात कौन से हैं और इनका वजीफ़ा कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखना है और गौर से सुनना है। नाज़रीन, ये अमल करने के बाद इस घर पर एक जम से अगले जुम्मे तक अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें बरसती रहती हैं इंशाअल्लाह। जिस किसी ने भी इस तस्बीह को जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ लिया, अल्लाह ताला उसके घर की तमाम तंगदस्तियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ, बीमारियाँ अपने फजल व करम से दूर फरमा देता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इस घर के लिए रिज़्क़ के तमाम दरवाज़े खोल देता है और इस घर के अंदर रिज़्क़ और बरकतों रहमतों की फरावानी होती है। इसके अलावा जिस बंदे को कहीं से आराम ना आता हो, यानी कि वो बीमार हो और कहीं से उसको अफाका ना होता हो, सुकून व आराम ना आता हो और ना ही दवाइयाँ असर करती हों, यानी वो इंसान बहुत से डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा कर थक चुका हो, उसको चाहिए कि वो भी इस तस्बीह को पढ़ ले। और जिस घर में औलाद नाफरमान हो और माँ बाप का कहना ना मानती हो, या फिर वालिदैन की बेअदबी और गुस्ताखी करती हो और वह वालिदैन भी परेशान रहती हैं और चाहती हैं कि उनकी औलाद भी नेक और फरमाबरदार बन जाए, तो वो वालिदैन भी इस तस्बीह को पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला फिर इस घर के अंदर भी मोहब्बत और सुकून आ जाएगा। फिर हर परेशानी, दुख, तकलीफ़ और बेबरकती अल्लाह ताला अपने फजल व करम से दूर फरमा देंगे और हर मुश्किल दूर हो जाएगी। हर मुसलमान का अकीदा है कि जुम्मतुल मुबारक का दिन तो बहुत ही बड़ी फजीलत और अज़मत वाला दिन है। इस दिन तो वैसे ही हर एक नेकी का काम करने पर अल्लाह ताला अपने लुत्फ़ करम से अजर अजीम अता फरमाता है। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह काफ पढ़ ले उसके लिए नूर रोशन हो जाएगा। 2 जुम्मे के दरमियान अमीर अल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने जुम्मा वाले दिन सूरह काफ की तलावत की तो वह आइंदा जुमे तक हर तरह के फितने से बचाया जा जाता है, यहाँ तक कि अगर दज्जाल भी निकल आए तो इससे भी महफूज रहेगा। इसी तरह हदीस मुबारक में आता है कि जिस शख्स ने सूरह काफ की पहली 10 आयत हिफ़्ज़ कर ली और पाबंदी से पढ़ता रहा, वो दज्जाल के फितने से बचा दिया जाएगा। इसी तरह आखिरी 10 आयतों के मतलब भी रवायत आती है। इसी तरह एक रवायत में ये भी आता है कि जो शख्स सूरह काफ की पहली 3 आयतें पढ़ता रहेगा वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो कोई भी दुनिया में इस तस्बीह को पढ़ता है तो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से इस इंसान से हर मुसीबत, हर दुख दूर फरमा देता है और इसकी जगह हर इस इंसान के घर में अमन, चैन और खुशियाँ ही खुशियाँ भर देता है। इसलिए नाज़रीन कराम, ये अमल नहायत ही मुस्तनद, मुजर्रब और नहायत ही कीमती अमल है। इस अमल को करने वाला शख्स कभी भी परेशान नहीं होगा, कभी मायूस नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला वो जहाँ भी जाएगा अल्लाह ताला अपने करम से उसको कामयाबी और फतही अता फरमाएगा। अगर किसी की जवान बेटियां घर में बैठी हैं, इनके रिश्ते के मसले मसाइल हैं, या इनका किसी अच्छी जगह रिश्ता नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं कि किसी मुनासिब जगह बेटी का रिश्ता तय हो जाए, तो आप ये अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से ये मसला हल हो जाएगा। आज का अमल नहायत ही आसान है, नहायत ही मुस्तनिद और मुजर्रब है। आज का अमल भी इसी तरह है जिस तरह जुम्मे का दिन अपनी बड़ी फजीलत, अहमियत और शान रखता है, इसी तरह ये अमल भी बड़ी फजीलत, अजमत और आला शान वाला है। क्योंकि जुम्मे के दिन जो शख्स गुस्ल करता है, खुशबू लगाता है, अच्छे खूबसूरत और साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, अपने नाखून तराशता है, अल्लाह ताला ये तमाम काम करने पर भी इसको इंसान को अजर अज़ीम अता फरमाता है। तो फिर आप ही अंदाज़ा लगाइए कि ये दिन कितनी बड़ी फजीलत, शान और नहायत ही अजमत वाला है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि जो आदमी जुम्मे के दिन गुस्ल करे और जहाँ तक हो सके सफाई पाकीज़गी का एहतमाम करे, जो तेल और खुशबू उसके घर में हो इसे लगाए, फिर वो घर से नमाज के लिए जाए और मस्जिद पहुँचकर उसकी एहतियात करे। जो आदमी पहले से साथ बैठे हुए हो उनके दरमियान ना बैठे, फिर जो नमाज यानी सुन्नत व नवाफल की जितनी रखते हैं उसके लिए मुक़द्दर हों वो पढ़े। फिर जब इमाम खुतबा दे तो तवज्जो और खामोशी के साथ उसको सुने, तो अल्लाह ताला की तरफ से इस जुम्मा और गुज़श्ता जुम्मा के दरमियान के उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का ये अमल करने वाले की ज़िंदगी से परेशानियाँ और तमाम दुख इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह पाक के फजल व करम से रिज़्क़ की तंगी इस बंदे की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हर आने वाले मुश्किल इस बंदे की दूर हो जाएगी, हर मसला इसका हल हो जाएगा। ये अमल नहायत ही आसान है। इस अमल को बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, किसी भी उम्र की कोई भी लड़की या औरत बआसानी ये अमल कर सकती है, मर्द भी कर सकते हैं। लेकिन ख़वातीन अपने मखसूस सियाम में इस अमल को ना करें। फिर जो भी जुमा ठीक आए वो इस अमल को शुरू कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सब देखना कि इस अमल को करने वाली औरत पर या अमल करने वाले मर्द पर इसके तमाम घर वालों पर अल्लाह तबारक ताला अपनी कितनी फजीलतें, रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आप इस अमल को जुम्मा वाले दिन किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज के बाद का वक्त सबसे बेहतर है। अगर आप इस वक्त मसरूफ़ हैं और इस वक्त को नहीं कर सकते तो जुम्मा की नमाज के बाद से लेकर आप मगरिब तक किसी भी वक्त बआसानी इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप जुम्मा की नमाज से लेकर असर की नमाज के वक्त तक करेंगे तो सबसे पहले 2 रकत नमाज सब नफल सलातुल हाजात पढ़े, और अगर असर के बाद करेंगे तो इस वक्त नफल का टाइम नहीं होता, इसलिए आप फ़र्ज़ नमाज जिस जगह अदा करेंगे इसी जगह पर आपने बैठ जाना है। मर्द तो मस्जिद में ही करे, लेकिन ख़वातीन अपने घर में ही जिस जगह पर वो नमाज अदा करेंगी इसी जगह पर बैठे बैठे ही उन्होंने इस अमल को करना है। पहले अपने मकसद का मुकम्मल तसव्वुर करें, यानी जो भी आपकी हाजत है या जो भी आपका मकसद है इसको अपने जहन में रखते हुए आपने इस अमल को कामल यकीन के साथ शुरू कर देना है, और आपने पढ़ने के दौरान भी मुकम्मल ध्यान, तवज्जो और यकसोई के साथ अपने मतलूबा मकसद को बार बार जहन में घुमाते रहें। कहीं ये ना हो कि आप अमल तो अपने किसी दूसरे मकसद के लिए हसूल के लिए कर रहे हो, लेकिन आपके रोशन दिमाग के अंदर किसी दूसरे मकसद का सीन चल रहा हो। अगर ऐसी सूरत हाल दरपेश होगी तो फिर आपका किया गया ये अमल आपको इस कदर फ़ायदा और बरकत नहीं देगा, लेकिन फिर भी पढ़ने पर अजर व सवाब तो मिलेगा। आप इस अमल को करने से पहले 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लें, फिर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। इसके बाद 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी दोहरा लें ताकि हमें भी सवाब मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर आपने 21 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाल अलीयुल अज़ीम पढ़ें। इसके बाद आपने एक आयत 360 मरतबा पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। इसके बाद 7 मरतबा दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। इसके बाद दुआ मांगेंगे। इंशाअल्लाह आज तक जिसने भी इस अमल को किया अल्हम्दुलिल्लाह उसको उसी दिन फ़ायदा मिला है, और उसके कारोबार में अल्लाह ताला ने इतनी वसअत और बरकत पैदा फरमाई है कि कभी ज़िंदगी भर इस बंदे को किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। आप जुम्मतुल मुबारक के दिन नमाज के बाद इसी जगह पर बैठे बैठे इस अमल को शुरू करें। आप इस अमल को हर जुम्मा मुस्तकिल और जुम्मे के जुम्मे पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी खुशहाली देंगे। नंबर 1 एक हदीस शरीफ में है कि जो मुसलमान किसी मकसद भी के लिए इसके साथ दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल होगी। नंबर 2 ये मुबारक दुआ कुरान मजीद में मज़कूर है, लिहाजा इसके पढ़ने से कुरान की तिलावत का सवाब भी मिलेगा। नंबर 3 यह दुआ अल्लाह ताला के एक जलीलुल कदर नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने में की है और अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई है, लिहाजा इनके लिए ख़ास थी और तमाम मुसलमानों के लिए आम है। जो भी शिर्क से तौबा और अपने गुनाहों के इकरार व पेशमानी के साथ इन कलमात के ज़रिए अपने लिए दुआ मांगेगा, अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए कबूलियत का वादा हो चुका है। नंबर 4 सही हदीस में है कि इस दुआ में अल्लाह ताला का इस्म आज़म भी है,
नंबर 5, बीमारी में 40 मरतबा ये दुआ पढ़ने वाला शख्स अगर उसी बीमारी में फ़ौत हो जाए तो उसको शहीद का अजर मिलेगा, और अगर वह सेहतयाब हो जाए तो उसके तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट के अंदर मांगी थी, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका अन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, जो मुसलमान अपने किसी भी मकसद के लिए इन कलमात के साथ दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस वजीफ़े में की गई किसी भी किस्म की कोई भी कमी कोताही को अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ फरमाए और हमें कौल फ़िल का पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए और हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे और माफ़ फरमाए। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।